सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करते हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आज के टॉपिक में जो सभी टॉपिक को कवर करके एक सेशन बनाया हुआ है। और इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट होल्ड ए मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट। वो भारत की ऐसी कौन सी स्टेट है जो सिर्फ एकमात्र स्टेट है जो क्रोमाइट का प्रोडक्शन करती है। तो वो कौन सी स्टेट है? वो हमारी स्टेट है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा स्टेट में क्या है? क्रोमाइट का प्रोडक्शन होता है। अगर सबसे ज्यादा जो माइका का प्रोडक्शन होता है वो कौन सी स्टेट में होता है भारत में? वो है आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा माइका जो है, माइका का प्रोडक्शन होता है। वॉशिंग सोडा इज आल्सो नोन है। जो वॉशिंग सोडा होता है इसका क्या नाम है? तो वॉशिंग सोडा का जो है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और जिसका जो केमिकल फार्मूला है इसका है Na2 Na Na2CO3 Na2CO3 ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसका वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं? बेकिंग सोडा को कहते हैं। क्या क्या किसको कहते हैं? बेकिंग सोडा को कहते हैं। बेकिंग सोडा का केमिकल का है, इसका केमिकल फार्मूला NaHCO3। इसका जो है NaH। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर हैज नेवर प्रिसाइडेड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। वो कौन से फ्रीडम फाइटर क्रांतिकारी थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में जो उसके प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं? वो कौन से पर्सन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर ये प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जो जीके गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये कब रहे थे? 1914 में। 1914 में कहा? वाराणसी के सेशन में। और लाला लाजपत राय, इनका स्पेशल सेशन था। स्पेशल सेशन था 1920 में। ये इसके प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1920 में। महात्मा गांधी कौन सा 1924 में क्या रहे थे? बेलगांव सेशन में। बेलगांव सेशन में 1924 में। तो हमें पूछा गया था कौन नहीं रहे थे जो हमारे उसने प्रेसिडेंट नहीं रहे थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेविगेशन सैटेलाइट आर जनरली प्लेस्ड इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जो नेविगेशन सैटेलाइट रहते हैं ये रखे गए हैं जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में, जो अर्थ के अराउंड में ऑर्बिट है, वो कौन से ऑर्बिट में उसको सैटेलाइट को रखा जाता है? नेविगेशन सैटेलाइट को। तो वो कौन से सैटेलाइट है? वो है मियो में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में उसको जो है प्लेस्ड किया जाता है नेविगेशन सैटेलाइट को। Who is known as the Queen of Millet and the invite to the G20 summit in the commemoration of the International Year of Millets। जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब बनाया गया था? 1923 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया है। और इसमें जो G20 में वो क्यून ऑफ मिलेट्स कौन से किसको कहा गया था? वो है रेमैती ग्यूमरिया। ये कहाँ की है? ये ट्राइबल है। ये ट्राइबल है, कितना है? ये ट्राइबल है उड़ीसा की। ये ट्राइबल फार्मर है उड़ीसा स्टेट की। इसने 30 वैरायटी लाई थी किसकी? मिलेट्स की। कब लाई थी? G20 जब समिट हुआ था, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में। Who among the following administrated the यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, जो यूनियन टेरिटरी रहती है, यूटी रहती है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है कौन रहता है इसमें से? तो वो कौन रहता है? वो है प्रेसिडेंट। लेकिन जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर, जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो रहता है वो कौन रहता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर। गोंडवाना गोल्ड फील्ड आर फाउंड। ये गोंडवाना गोल्ड फील्ड है, ये कहाँ पाई जाती है? कौन सी स्टेट में पाई जाती है भारत के? तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में।
गोंडवाना कोल फील्ड। Who among the following act as the transport system in a cell? जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेल में जो है वो कौन करता है, जो किसको कौन करता है वो है गाल्गी, गाल्गी बॉडीज, गाल्गी apparatus। ये क्या करती हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है सेल में। जो मिटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम को करता है गाल्गी बॉडीज करती हैं। वेयर इज द विंटर फेस्टिवल एट भद्रवाह JNK सेलिब्रेट? जो विंटर फेस्टिवल होता है भद्रवाह में जम्मू कश्मीर में, जो सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ किया जाता है, भद्रवाह फोर्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। भद्रवाह फोर्ट कहाँ पे है, जे भद्रवाह में। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीतार आर टिपिकली मेजर्ड। जो मैग्नीतार का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है, गासेस में। किसमें मापा जाता है मैग्नीतार का मैग्नेटिक फील्ड, गासेस में। When your computer stop working suddenly it refer to act। जब आपका अचानक आपका जो कंप्यूटर है काम करना बंद कर जाता है तो इसका संबंध जो दिए गए ऑप्शन में किस में से है, तो क्या है, क्रैश हो जाता है। जब क्रैश हो जाता है तो सडनली अचानक आपका जो कंप्यूटर है काम करना बंद कर देता है। रियो स्मिट एसोसिएट विद, जो रियो स्मिट रहता है, रियो स्मिट को क्या कहते हैं, हम अर्थ स्मिट भी कहते हैं, अर्थ स्मिट भी कहते हैं। ये पहले कब हुआ था, 1992 में। और इसको किसके साथ संबंध करता है, ये बायोडाइवर्सिटी के साथ रिलेट करता है, एसोसिएट जुड़ा हुआ है ये रियो समिट। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज ए पार्ट ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी कौन सी कंट्रियां इसका पार्ट है, कितनी कंट्रियां हैं टोटल, 8 कंट्रीज हैं इसमें। टोटल कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री है संघाई कॉर्पोरेशन में। तो 8 कंट्रियां पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। ये हमारी कितनी हो गई, 5 कंट्रियां ये हो गई। और 3 है इंडिया है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है। तो हमें टोटल कितना ऑल ऑफ द दिए गए ऑप्शनों में से सब जो कंट्रियां संघाई कॉर्पोरेशन का, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जी। मनसबल लेक इज फेमस फॉर, जो मनसबल लेक कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है, JNK में है। और कहाँ पे है, JNK कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक ऑफ JNK है। और इसको है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक का है, क्या कहता है इसको, सुप्रीम जेम, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। और इसमें किसके लिए ये फेमस है, तो किसके है, किसके लिए फेमस है, लोटस के लिए। एट विच प्लेस नुब्रा रिवर मर्ज विद द शोक रिवर? कौन सी जगह में जो नुब्रा रिवर किसके साथ मिलती है, शोक रिवर में मर्ज होती है। तो कौन सी यह है, लोहाई जम, इसके साथ में लोहाई जेम में क्या होती है, जो नुब्रा रिवर है जो मर्ज होती है शोक रिवर के साथ में। जो नुब्रा रिवर है जो कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ये सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन। और जो शोक रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, शोक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये है रिमो ग्लेशियर से। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? जो ओजोन लेयर पाई जाती है ये भारत के जो वायुमंडल है, ये कौन से वायुमंडल की लेयर है, तो किसमें है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। जो टोटल कितनी लेयर्स है हमारी, जो पहली आती है ट्रोपोस्फेयर आती है, दूसरी आती है स्ट्रेटोस्फेयर में, दूसरी लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, तीसरी मेसोस्फेयर है, वो चौथी है थर्मोस्फेयर है।
चौथी है। और पांचवी एक्सोस्फीयर। टोटल कितनी, 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। रिबोसोम्स आर द साइट ऑफ, जो रिबोसोम्स साइट किसकी है जे, ये है प्रोटीन सिंथेसिस की। Which Indian airport was named as UNESCO as one of the world most beautiful airport in the 20? जो यूनेस्को हेरिटेज के लिए जो वो पहला जो हमारा भारत का एयरपोर्ट है 2023 में, जिसको क्या किया गया है, उसका नाम दिया गया है यूनेस्को हेरिटेज के लिए, ये वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। तो कौन सा एयरपोर्ट है वो भारत का, वो है कैंपोगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो कैंपोगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, कर्नाटका में रहेगा। इसमें ब्रैकिश वाटर सिस्टम ये फाउंड इन, जो ब्रैकिश वाटर सिस्टम है ये कहाँ पाया जाता है, ये है डेल्टाज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डेल्टा में पाया जाता है। डेल्टा में हमारे सुंदरबन के डेल्टा में, सुंदरबन के डेल्टा या मैनग्रोव में, ये वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है ब्रैकिश वाटर। आंसर हमारा रहा डेल्टाज। Which city often referred to as yoga city of the India and yoga capital of the world? वो कौन सी सिटी है जिसको योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है और योगा सिटी ऑफ इंडिया कहा गया है? वो कौन सी सिटी है, वो है ऋषिकेश। ये ऋषिकेश है, कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में है। इसी सिटी को द योगा सिटी ऑफ इंडिया एंड योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटेड द पालना स्कीम इन इंडिया? वो कौन सी मिनिस्ट्री थी जिसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था जो पालना स्कीम है भारत में? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया गया था पालना स्कीम इन इंडिया। विच विटामिन कंटेन नायासिन? कौन सा विटामिन है जिसमें नायासिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन है, वो है विटामिन B2। विटामिन बी है, और विटामिन बी में क्या है, विटामिन B5 में, B5 का ही केमिकल नेम है नायासिन। और विटामिन ए का क्या है, रेटिनोल। रेटिनोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। और विटामिन सी इसका स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड है केमिकल नेम विटामिन सी का। वो विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफ्रोल। कैल्सीफ्रोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी एंड सी आता है, और जो अदर हैं ये किसमें आते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन आते हैं। द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम इज स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर फाइल? जो बूट सेक्टर फाइल है ये सिस्टम के स्टोर होती है कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में होती है? तो किस में होती है ये रीड ओनली मेमोरी में होती है। ये रैम हमारी मेमोरी है, कैची मेमोरी है, और रजिस्टर ये सब मेमोरी है। तो कौन सी मेमोरी में हमें होती है स्टोर, रोम में। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। एम एस पेंट फाइल सेव्ड है, अगर एम एस जो पेंट की फाइल है इसको सेव कहाँ किया जाता है, bms.bmp, जिसका एक्सटेंशन फाइल है b.bmp। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी? जो बॉडी हमारी विटामिन सी रहता है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसका जो मेन फंक्शन क्या है बॉडी में, तो क्या है इसका फंक्शन, कोलेजन सिस्टम को सिंथेसिस करना। कोलेजन को सिंथेसिस करना इसका जो मेन फंक्शन है।
विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फोर्ट इन इंडिया, इसमें से हमें बताना है जो लॉन्गेस्ट फोर्ट है, किला है भारत में, वो कौन सा है। तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ जो किला है जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फोर्ट है, लॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया है। एम एस माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है जी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, फोल्डर है, या किसमें से नन ऑफ द अबव है, तो क्या है जी, माइक्रोसॉफ्ट है। व्हाट इज नोट पैड, नोट पैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है नोट पैड, एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। विच स्टेट वॉन द मैक्सिमम मेडल एट 37 नेशनल गेम, जो 37th नेशनल गेम हुई थी, इसमें सबसे ज्यादा जो मेडल गोल्ड मेडल जीता है वो कौन सी स्टेट है, वो है हमारी महाराष्ट्र स्टेट। विच आर द फॉलोइंग इज ए लाइन प्रिंटर, इसमें से हमें बताना है लाइन प्रिंटर कौन है, कौन सा है, तो लाइन प्रिंटर हमारा कौन सा है, चेन प्रिंटर्स क्या है, एक लाइन प्रिंटर है। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन पैक्ट होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे होता है, नॉन पैक्ट प्रिंटर में जो हमारे इसमें आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और चेन प्रिंटर इम्पैक्ट में आते हैं, और नॉन पैक्ट में आ जाते हैं इंकजेट और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो इन्वेंटेड हुआ, जो लेजर प्रिंट का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, जेरॉक्स के द्वारा। हु फाउंडर द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, बंगाल को इंडिपेंडेंट करने के लिए किसका जो है किसके द्वारा इंडिपेंडेंट स्टेट फाउंड की गई थी, तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा इंडिपेंडेंट स्टेट जो है स्थापित की गई थी। ये ग्लैंड दैट इंस्पायर्स ह्यूमन टू फाइट फेयर एंड फ्ली इन क्राइसिस सिचुएशन, वह कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो उत्पन्न करता है ह्यूमन के मानव के बॉडी में फेयर फेयर फाइट और फ्ली, क्राइसिस संकट की सिचुएशन में, वो कौन सा ग्लैंड है, तो इसको कौन सा एड्रेनल ग्लैंड है। और इसको 3F हार्मोन्स भी कहा जाता है। 3F ग्लैंड भी कहा जाता है। अनारदाना गॉट जीआई टैग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे, जो अनारदाना है इसको ग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है ये, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। विच आर द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी बुक ली गई है, तो कौन सी बुक ली गई है, इंडिया डिवाइडेड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ली गई है। विच प्रिंटर यूज्ड इन एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में जो प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा प्रिंटर है, वो थर्मल प्रिंटर है। द स्यूज कैनल इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी ऑफ विच कंट्री, जो उसका देख रेख करता है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रेख जुडिशरी जुडिशन है, कौन से कंट्री के द्वारा किया जाता है, स्यूज कैनल का, तो किसके द्वारा किया जाता है, इजिप्ट के द्वारा किया जाता है। इजिप्ट कंट्री है, इसके द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन जुडिक्शन किया जाता है। और ये स्यूज कैनल है, ये कौन कौन से मिलती है, कौन से मेडिटेरियन सी को किसके मदद मिलाती है, रेड सी के साथ में, ये स्यूज कैनल।
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया हैज बीन आइडेंटिफाई ए की हैबिटेट फॉर स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के लिए कौन सा ये की हैबिटेट है भारत में? तो स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क में, ये जम्मू कश्मीर में है। और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। वाई डू समर मॉनसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया? क्यों लाते हैं जो समर मॉनसून है, ये हवा जो विंड लाती हैं, विंड के साथ जब बारिश आती है तो क्यों लाती हैं? क्योंकि इसमें विंड में क्या होता है? अबुडेंस मॉइस्चर होता है। इसी कारण समर मॉनसून में बारिश होती है भारत में। इट कैरीज अबुडेंस मॉइस्चर। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया जी, तो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, वो कौन सी पीक है? तो हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की कौन सी? वो हमारी अरनाई मुड़ी। अरनाई मुड़ी कहाँ के है? ये वेस्टर्न घाट की कास्ट कहाँ पे है? ये वेस्टर्न घाट में। अरनाई मुड़ी कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में है, साउथ इंडिया में। जो डोडा बेटा में कहाँ पे है? ये है नीलगिरी की हिल्स है, नीलगिरी। जो मुक्तरी कहाँ पे है? ये भी है हमारी वेस्टर्न घाट की माउंटेन है, वेस्टर्न घाट की पीक है तमिलनाडु में। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास लाइज आउटसाइड इंडिया? वो कौन सा दर्रा है जो भारत के बाहर पड़ता है, बाहर लाइज करता है? तो वो है हाइबर पास। ये किसको किसको कनेक्ट करता है? हाइबर पास है ये कनेक्ट करता है ये अफगानिस्तान को किसके साथ कनेक्ट करता है? पाकिस्तान के साथ में। जो बोमडिला है ये कहाँ कहाँ है? ये कौन सा पास है? ये माउंटेन पास कहाँ पे है? ये बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। जो बारालीचा और शिपकला, ये दोनों कहाँ पे है पास? हिमाचल प्रदेश के माउंटेन पास हैं जी। कहाँ पे पड़ते हैं ये? शिपकला और बारालाचा पास कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। जोजिला पास कनेक्ट है, जो जोजिला पास है ये किसको किसको कनेक्ट करता है? ये लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ, जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार जो सबसे पुराने पहाड़ हैं जो कौन से हैं? तो कौन से पहाड़ हैं? अरावली माउंटेन। जो अरावली माउंटेन है ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। शिवालिक सार, जो शिवालिक क्या है? जो शिवालिक है जिसको फुट हिल ऑफ हिमालय कहा जाता है। क्या है ये? फुट हिल ऑफ हिमालय। शिवालिक का क्या नाम है? फुट हिल ऑफ हिमालय। जो हिमालय हमारे यंग माउंटेन है, जो हिमालय क्या है? यंग माउंटेन्स हैं। तो ओल्डेस्ट कौन से हैं? अरावली बता दे ऊपर। अरावली माउंटेन सबसे ओल्डेस्ट हैं। और जंग कौन से हैं? हिमालय माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन का ही एक रेंज है शिवालिक, उसको क्या कहते हैं? फुट हिल ऑफ हिमालय रेंज कहा जाता है। लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, जो सबसे ज्यादा जिसमें गेहूं उत्पादन किया जाता है वो कौन सी स्टेट है? वो है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा गेहूं पैदा किया जाता है, ये एक नंबर में आता है। फर्स्ट में एक नंबर में आता है। सेकंड नंबर में मध्य प्रदेश आता है गेहूं के उत्पादन में। थर्ड नंबर में हमारा क्या आता है? पंजाब आता है। और फोर्थ नंबर में क्या है? हरियाणा आता है। ये प्रोडक्शन ऑफ बीट, इसकी रैंकिंग है राज्य की। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो हेल्डेन, जो सूरज कुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो रखा जाता है ये है हरियाणा में। सिरपुर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो सिरपुर लेक है कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, इंदौर में।
मध्य प्रदेश के इंदौर में है। और 2 फरवरी 2024 को जो इंटरनेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन जो सेलिब्रेट किया गया था 2 फरवरी 2024 को। और ये क्या है कि ह्यूमन मेड है ये लेक, मानव के द्वारा बनाई गई लेक है। इसी के किनारे है जो इंटरनेशनल जो है वेटलैंड कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट किया गया था। हु इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इंडिया का फर्स्ट जो लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। जो फर्स्ट हमारे लॉ मिनिस्टर कौन रहे थे? भीमराव अंबेडकर। विच फेमस टेम्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज रुपये वाला मंदिर, वो कौन सा टेम्पल है जिसको रुपये वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है? वो है हमारा पंचवक्त्र टेम्पल। इसको क्या कहते हैं? रुपये वाला मंदिर कहा जाता है। ये कब बनाया गया था? ये बनाया था 1687 से लेके 1703 के बीच बनाया गया था। राजा गजे सिंह के द्वारा बनाया गया था। और मार्तंड टेम्पल ये किसके अनंतनाग में है? ये ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था। रघुनाथ टेम्पल जिसको 1851 से लेके 1857 के बीच बनाया गया था। राजा गुलाब सिंह ने इसका फाउंडेशन रखा गया था और महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा इसको कंप्लीट करवाया गया था। और रणवेश्वर टेम्पल ये कहाँ पे है? ये किसी भगवान का टेम्पल है। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का। ये 1880 में महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा बनाया गया था। मुगल रूलर यूज्ड ए स्टे एट थाना मंडी, दिस प्लेस इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। जो मुगल रूलर थे मुगल शासन काल में, जो थाना मंडी को स्टे के लिए इस्तेमाल किया जाता, वहाँ ठहराव किया जाता था, वो ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो थाना मंडी कहाँ पे है? रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? रजौरी में। भीमगढ़ फोर्ट इज ऑल्सो नोन है। भीमगढ़ फोर्ट को क्या कहा जाता है? भीमगढ़ फोर्ट को रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। भीमगढ़ फोर्ट को क्या जाता है? रियासी फोर्ट कहा जाता है। द फेमस श्राइन ऑफ शेषनाग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक। जो फेमस श्राइन है शेषनाग की, ये कौन से नदी के किनारे, कौन सी लेक के किनारे है? झील के किनारे है। ये हमें मानसर लेक के किनारे। ये मानसर लेक एंड सुरईसर लेक, ये दोनों क्या है? ये एक वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन है। ये जम्मू रीजन की ये वेटलैंड कंजर्वेशन है, सुरईसर और मानसर लेक। Among the following option, which group of the island in India is known for being a coral origin? जो कौन सी आइलैंड का ग्रुप है तो जो जाना जाता है कोरल ओरिजिन के लिए? तो वो है लक्षद्वीप आइलैंड। ये जानी जाती है कोरल रीफ के लिए। और इसमें जो 36 आइलैंड को मिला के एक लक्षद्वीप बनता है हमारा। और मजोली आइलैंड कहाँ पे है? जी ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में। ओनली एक जो आइलैंड है जो रिवर के बीच है, कहाँ पे है? असम में। और जो व्हीलर आइलैंड, जिसको इसका जो व्हीलर आइलैंड का इसका नाम बदल के क्या रखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। विच स्टेट्स टूरिज्म लिंक्ड फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड? जो फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन अवार्ड है, तो इसको कौन सी स्टेट है जिसने प्राप्त किया है? वो है जम्मू कश्मीर।
family holiday destination award. If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.